सिद्धि विनायक चैनल ने ये सवाल पूछा है और काफ़ी लोगों ने भी ये सवाल पूछा है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके भाषण से खूब लोग प्रभावित होते हैं। इनके भाषण शैली के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं जब भी कोई बात कहता हूं तो बहुत निरपेक्ष होकर, तटस्थ होकर कहने की कोशिश करता हूं। नरेंद्र मोदी जी के विचार मुझे मान्य है, नहीं मान्य है, ये बात अलग हो गई। लेकिन उनकी भाषा शैली, उनका भाषण का तरीका और मैंने आज तक जो भाषण कला सीखी है, इवॉल्व की है, एक अभ्यासक कर कर, एक इस विषय का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कर कर मैंने भाषण कला की तरफ देखा है। नरेंद्र मोदी इतने सक्सेसफुल भाषण देने वाले व्यक्ति होने के बावजूद मैं उनको बहुत अच्छा वक्ता नहीं मान सकता। क्योंकि उनके भाषण में, भाषण देने का जो तरीका है, एग्रेसिवनेस होना मैं बुरा नहीं मानता। मैं बाला साहब ठाकरे का भी भाषण सुनते आया हूं। बाला साहब ठाकरे अपने भाषण में जो विचार रखते थे वो बिल्कुल मुझे मान्य नहीं होते थे। इसके बावजूद मैं कहूंगा कि बाला साहब बहुत सुंदर वक्ता है। वैसे मैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में नहीं कह सकता हूं। और मैं जो कह रहा हूं शायद आप तक पहुंचा है। ये जो आजकल फेंकू फेंकू शब्द बड़े पैमाने पर उपयोग में आ रहा है और ये लोगों को सच लगने लगा है, ये क्यों, ये भी आपने समझ लेना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी पर कोई इस ढंग का आरोप नहीं कर सकता था। अटल बिहारी वाजपेयी अपने भाषण के जरिए बहुत अच्छे आर्गुमेंट्स वो करते थे, वकील जैसे आर्गुमेंट्स करते थे, भाषण के कई गिमिक्स अमल में लाते थे। लेकिन इसके बावजूद ये व्यक्ति प्रामाणिक है, ये प्रामाणिकता लोगों तक पहुंचती थी क्योंकि उनका जीवन भी उसी ढंग से था। भारत में यह पहला व्यक्ति है कि जो आरएसएस का होने के बावजूद, भाजपा का होने के बावजूद, एक पक्ष का प्रमुख होने के बावजूद, जब उनको पूछा गया कि आप ब्रह्मचारी हो तो उन्होंने कहा, नम्रतापूर्वक कहा कि मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं, मैं अविवाहित हूं। अब जब अटल बिहारी जी ने शादी नहीं की थी और वो कहते हैं मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं, इसका मतलब तो यह हुआ ना कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन कहीं ना कहीं रहा है, विदाउट मैरिज रिलेशन रहा है। यह बात इतनी जाहिर तरीके से आरएसएस का होने के बावजूद वो व्यक्ति कहता है, इसमें अटल जी का नुकसान हुआ क्या? अब हालांकि जिन्होंने भारतीय संस्कृति, चारित्र्य संपन्नता वगैरह इन सब चीजों को बहुत महत्व देने वाला आरएसएस है, ऐसा माना जाता है। ऐसे संगठन के होने के बावजूद उन्होंने ये बात कही, लेकिन लोगों ने, किसी ने उनको, उनके दुश्मन ने भी उनको चरित्रहीन नहीं कहा, उल्टे उनके प्रामाणिकता की तारीफ हुई। केवल इस वाक्य के कारण नहीं तारीफ हुई, क्योंकि उनका टोटल व्यक्तित्व उस ढंग का था, इसलिए उस प्रामाणिकता की तारीफ हुई। वो अगर केवल इस बात के लिए प्रामाणिक होते और बाकी चीजों के लिए अप्रामाणिक होते तो शायद ये वाक्य चरित्रहीन कर ही लिया जाता। तो टोटल उनका इंपैक्ट एक प्रामाणिक व्यक्ति का था, जबकि उनकी भाषा शैली को, उनके भाषण के तरीके को मैं बहुत ऊंचा नहीं आंकता हूं, जबकि पूरे भारत में वो बहुत अच्छे वक्ता माने जाते हैं। लेकिन वो इंपैक्ट नरेंद्र मोदी जी के भाषण का नहीं होता है। ये प्रामाणिकता लोगों तक नहीं पहुंचती है, सब लोगों तक नहीं पहुंचती है, और कहीं तो भी फेंकू शब्द सच लगने लगता है, जुमलेबाजी सच लगने लगता है। यह सबसे बड़ा अंतर है।
अब पॉलिटिकली ये सक्सेसफुल भाषण देने का तरीका है कि नहीं, हो सकता है, उसके बारे में मेरा कुछ कहना नहीं है। लेकिन मैं जिस ढंग से भाषण कला की ओर देखता हूं, भाषण कला का उपयोग होना चाहिए ऐसा मानता हूं, वही मापदंडों के आधार पर मैं इसका मूल्यांकन करूंगा और उस आधार पर मैं नरेंद्र मोदी जी के भाषण को बहुत ऊंचे दर्जे का भाषण नहीं मानता हूं, भाषण कला नहीं मानता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।